ज्ञान पिपासु साथियों, हम जब भी साथ बैठते हैं कुछ ज्ञान विज्ञान की चर्चा करते हैं। तो हमारी आज की चर्चा का विषय है कि हमारे कान और राडार। सुनकर आपको लग रहा होगा कि कहाँ कान और कहाँ राडार। हाँ, और शायद बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि राडार क्या है और राडार की फुल फॉर्म क्या है। रडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एक ऐसा यंत्र जो कि जब एरोप्लेन उड़ते हैं ना, तो उनके आवश्यक निर्देश, संवाद, मौसम आदि की सब जानकारी रडार द्वारा ही भेजी जाती है और रडार द्वारा ही प्लेन के पायलट को वो मैसेज मिलते रहते हैं। अब सोचो, बादल छाए हों, कोहरा हो रहा हो बहुत घना और हवाई मार्ग में धुंध छाई हो, तो राडार उसे भी उस धुएं को, उस कोहरे को, उस धुंध को बींध कर जहाज को रास्ता दिखाता है और बड़ी कुशलतापूर्वक पास वाले एयरपोर्ट तक ले जाता है। और बताऊं, रडार यंत्र जो है ना, है तो मैन मेड, इंसान का बनाया हुआ, लेकिन छोटे छोटे रडार भी 150 मील दूर तक की आवाज़ को कैच कर लेते हैं और बता देते हैं। और युद्ध के समय तो बड़े काम आते हैं रडार यंत्र। हाँ, हमारे देश में बनने लगे हैं, बहुत अच्छे अच्छे रडार बनने लगे हैं। और जापान ने तो 500 मील तक की आवाज़ सुनने वाले रडार बना लिए हैं और अमेरिका के पास तो उससे भी बढ़कर है, रशिया के पास। ऐसे ऐसे रडार हैं इन विकसित देशों के पास जो ह्यूटन के चंद्र वैज्ञानिक को चंद्रमा में उतरे हुए यात्रियों तक से बातचीत करा दें। कितना आश्चर्य है, कैसी क्षमता राडार की, कैसी खोजें विज्ञान की और वैज्ञानिकों का दिमाग, गजब। जितना हम इस पे आश्चर्य करें ना, उतना ही कम है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, विज्ञान का कोई स्टूडेंट हो ना, उसको नहीं लगेगा कुछ भी। वो कहेगा अरे क्या है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो रेडियो तरंगों का एक साधारण सा सिद्धांत है भाई। जब ध्वनि की तरंगें किसी माध्यम से टकराकर लौटती हैं ना, तो उस स्थान का पता बता देती हैं जहाँ से वो ध्वनि आ रही है। और पता है, वो प्रकाश की गति से चलती हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है मालूम है? 1,86,000 मील एक सेकंड में। इतना दूरी तक चलता है प्रकाश, इतनी तेज गति से चलता है प्रकाश। और प्रकाश की गति की तो अभी बनी नहीं है भाई रडार, लेकिन अगर कोई इतना सेंसिटिव यंत्र हो तो वो बड़ी से बड़ी दूरी की आवाज़ को भी सेकंडों में सुना दे। पर यंत्र की तो अपनी क्षमता होती है, अपनी सीमा होती है, और इतने सेंसिटिव नहीं बन पाते यंत्र। हाँ, 10 दिशा कौन सी? भाई 4 दिशा पता होंगी सबको नॉर्मली, लेकिन मैं आपको बता दूं, 4 दिशा होती हैं, 4 विदिशा होती हैं, और ऊपर और नीचे हो गई 10 दिशा हो गई ना। तो 10 दिशा से आने वाली करोड़ों आवाज़ें होती हैं, और उसमें से महीन से महीन, सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ को भी जान सके इतने सेंसिटिव यंत्र नहीं बन पाए अभी तक, किसी भी देश ने नहीं बनाए। और इसके साथ साथ
और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हाँ, पैसा भी लगता है, दिमाग भी लगता है, समय भी लगता है, टेक्नोलॉजी लगती है, सब कुछ लगता है। लेकिन उसके साथ साथ एक दिक्कत और भी होती हैं कि ऐसे यंत्रों में खराबी आ जाती है और टूटने फूटने का खतरा भी रहता है। तो अभी तक नहीं बने हैं ऐसे यंत्र इतने सेंसिटिव जो कि लाइट की स्पीड से काम कर सकें। इतने रडार अभी ऐसे नहीं बने। और फिर एक बात और भी है, रडार उपयोगी बहुत है। दुश्मन के सारे अपने को कहाँ पे उसके प्लेन उड़ रहे हैं, कहाँ पे उसके सैनिक हैं, सबका पता दे देता है, सारी आवाज़ें अपने को सुना देता है और कोई रडार दिखा भी देते हैं। लेकिन इतना उपयोगी होने पर भी रडार यंत्र की कुछ अपनी सीमाएं हैं। वो क्या कि भारी भरकम बहुत होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको स्थापित करने में कई साल लग जाते हैं और सैकड़ों फुट ऊंचे एंटीना बनाने पड़ते हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर, बहुत बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के, उच्च स्तरीय ऊंचे, है ना, सुपर फ्रिक्वेंसी वाली रेडियो एनर्जी, इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स और मॉड्यूलेटर्स, बहुत सारी उसमें सब। और फिर उसके बावजूद भी अनेकों यंत्र प्रणालियाँ मिलाने पर भी एक रडार कायम हो जाए, काम लायक बन जाए, उस पर अनेकों कर्मचारी लगाने पड़ते हैं। लाखों करोड़ों का खर्च आता है, बिजली का बहुत तेज धमाका होता है और रडार बेकार हो जाता है। हाँ, खत्म। अगर ऐसे लेटेस्ट प्लान हो जो साउंड प्रूफ हो तो रडार उसको भी पहचान ना सके। हाँ, कोई इतना साउंड प्रूफ बना ले अपने प्लेन को, एरोप्लेन को, कि रडार इतनी सूक्ष्म उसकी नहीं होती पहुंच वहाँ तक सुनने की। तो देखो, आखिर है तो भाई इंसान की बनाई हुई चीज़ तो पर कुदरत की बनाई हुई चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि हमारा कान, हाँ हमारे कान, हाँ सिंपली जो हर एक के पास हैं, हमारे कान वो सूक्ष्म से सूक्ष्म रडार से बढ़कर काम करते हैं। कान का काम क्या है? छोटा सा कान है मनुष्य का और ये बहुत सारा काम करते हैं कान। हाँ, चश्मा भी पहनते हैं और गलती हो जाए तो कान मरोड़े भी जाते हैं। और आजकल तो पूरी दुनिया में क्या फैल रहा है, वो कोरोना का ज़बरदस्त धमाका, तो सबको क्या लगाना पड़ता है? मास्क। वो भी तो कान पर ही सेट होते हैं भाई। और जनेऊ भी लगाते हैं कान पे। कोई मुंशी लोग होते हैं पेन भी लगा लेते हैं कान पे। अरे बहुत सारा काम करते हैं कान। लेकिन मैं वो सब नहीं बताने वाला अभी जा रही हूँ आपको, वो नहीं बताने जा रही मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा इंसान का और दूसरे प्राणियों का इंसान से बढ़कर शक्तिशाली सुनने की क्षमता दूसरे प्राणियों में है। वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। अभी तो हम अपनी बात करें तो मनुष्य का एक छोटा सा कान इतना सर्वशक्तिमान है, ऐसी कुदरत की, इसी कलाकारी की याद दिलाता है। पता है, इंसान के कान की बराबरी रडार कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। अच्छा, कैसे? हाँ बताऊंगी। कान जो है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ को भी सुन लेता है और कैसी भी चोट हो बड़ी से बड़ी उसको भी सहन कर लेता है। एक बात और बताऊं आपको, कान के अंदर हमारे पूरे बॉडी की एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। हाँ, एक छोटे से कान में। हाँ, तो बात चल रही थी ध्वनि की, तो सिद्ध हो चुका है प्रयोगों के द्वारा कि हमारा कान, मनुष्य का कान
कितनी ध्वनियाँ सुन सकता है? 5 लाख आवाज़ें पहचान सकता है हमारा कान। 5 लाख आवाज़ें। और रडार तो अभी बेचारा कहाँ है, उसके मुकाबले में बहुत पीछे है। हमारे कान के भीतरी भाग में जो संदेशों को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम होता है ना, तो मैं आपको बता दूं वो कौन करता है। कान के अंदर 30,500 छोटे छोटे फाइबर्स, रोम पाए जाते हैं। वो करते हैं वो काम। और ये सूक्ष्म रोम जिस श्रवण झिल्ली से जुड़े होते हैं ना, मतलब सुनने वाली मेम्ब्रेन से जिससे वो जुड़े होते हैं, वो तो कितनी होती है, यानी 1/25, समझे? यानी कि चौथाई 1/25, उस पर 15 शून्य, यानी चौथाई इंच समझते हो ना, चौथाई इंच, और उस पर लगा दो 15 ज़ीरो। उससे भी छोटी होती है वो हमारी जो झिल्ली होती है जिससे ये रोम जुड़े होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी मुश्किल से दिखाई दे, ऐसी होती है। देखिए कुदरत की कलाकारी। और साइंटिस्ट कहते हैं, उनका अनुमान है कि इतने सूक्ष्म संवेदनशील यंत्र को बनाने में मनुष्य की तो समझ काम ही ना करे, ऐसा रडार बना ही नहीं सकता हैं। तो कोशिश भी करे तो कितने उसका जन्म बीत जाएं, तब भी शायद संभव ना हो सके। क्षमता से परे की बात है। इस झिल्ली का अगर पूरा उपयोग, पूरा यूटिलाइजेशन हम कर सके कोई, है ना, तो संसार की सूक्ष्म से सूक्ष्म हलचलें लाखों किलोमीटर दूर से हम सुन सकते हैं। बिल्कुल जैसे हमारे पास में हो रही हो बात, इस तरीके से सुन सकते हैं। समझे? इतने शक्तिशाली हैं हमारे कान। और मैं बता चुकी आपको कि दूसरे प्राणियों के, समझ लो डॉगी या और भी झिंगूर, या उससे भी और बता दूं आपको, चलो फिर करेंगे ये बात, अभी नहीं। तो मनुष्य तो बहुत पीछे है, यानी कानों की क्षमता जो कुदरत की दी हुई है ना, वो रडार से कहीं आगे है। और ध्वनि क्या है, साउंड क्या है? एक ऐसी शक्ति है जो आज सब मान रहे हैं, साउंड की पावर को। ध्वनि एक प्रत्यक्ष शक्ति है और निराकार है। ध्वनि का कोई आकार नहीं होता, शब्द का कोई आकार नहीं होता। हाँ, जो शब्द सुने जाते हैं उनका आकार होता है क्या? हाँ, पुस्तक में लिखे हुए, किताबों में लिखे हुए, उसको तो आप चलो कह दोगे भाई इसका आकार है, पर ध्वनि का तो आकार नहीं होता ना। ध्वनि तो सबसे सूक्ष्म अंश है भाषा का। तो ऐसी निराकार ध्वनि वो भी साकार बनाई जा सकती है। हाँ, कैसे? और उसको फोटोग्राफ लिए जा सकते हैं ध्वनि के। आश्चर्य हो रहा होगा आपको, हैं? तो ध्वनि के फोटो लेने संभव हो गए हैं अब। बोलने वाला जो व्यक्ति बोल रहा है, जिससे ध्वनि निकल रही है, उसकी आकृति उसकी ध्वनि के आधार पर पहचानी जा सकती है। देखो, पानी से लहरें बनती हैं ना। अगर पानी में एक छोटा सा कंकड़ डालें तो कितनी लहरें चारों तरफ प्रवाह की दिशा में बन जाती हैं। तो रुके हुए जल में जो पानी बहता है उसमें चारों दिशा में बनेगी, और जो पानी रुका हुआ है उसके चारों तरफ वो फैलेंगी ध्वनियाँ। और जो पानी बह रहा है वो लहरें आगे चलेंगी उसी दिशा में। वायु की लहरें हैं जो कि वायु के प्रवाह की ओर नहीं चलती, वो सभी दिशाओं में फैलती हैं
और ध्वनि तो वायु से ही फैलती है ना। तो जब ध्वनि फैलती है तो सब तरफ फैलती है बराबर। शब्द भी एक तरंग है, एक वेव है, साउंड वेव बोलते हैं ना, साउंड वेव। हाँ, तो इसकी शब्द की जो गति होती है वो पहले शब्द से गति बनती है, फिर गति से तरंगें बनती हैं, फिर वो कंपन वायु से तो नहीं बनते परंतु वायु में रहे हुए ईथर से, वायु में रहा हुआ एक तत्व है जो उन्हें फैलाता है, मदद करता है फैलने में। ईथर की तरह का नाम सुना होगा आपने। तो वो उसकी सहायता से वो ध्वनि सब तरफ फैल जाती है और 1 सेकंड में 32 तक के कंपन हमारे कान सुन सकते हैं। लेकिन कानों की अधिकतम सीमा 1 सेकंड में 68 कंपन सुनने की ही है, ज़्यादा नहीं है। और ईथर के जो परमाणु होते हैं वो बहुत सूक्ष्म संवेदनशील होते हैं और वो 1 सेकंड में 34 अरब तक के कंपन उत्पन्न कर सकते हैं। फिर से बोलूं, ईथर जो कि पूरा वायुमंडल में फैला है वो क्या करता है, उन कंपनों को 1 सेकंड में 34 अरब तक कंपन बना देता है और फैला देता है। इतनी फ्रीक्वेंसी, चरम सीमा वाले कंपनों से एक अखंड प्रकाश की किरण यानी एक्स रेज, जो एक्सरे कराते हो ना, एक्स रेज होती हैं उसमें, तो वो निकलती हैं उससे। मतलब 1 सेकंड में 34,000 वाइब्रेशंस, समझ गए। और वो 1 सेकंड में 1 करोड़ मील तक चल सकती है। नहीं, ये फालतू की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सारी बातें प्रामाणिक हैं। और हम थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा जानकारी करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे कान कैसे हैं, कि जो ध्वनि हम सुनते हैं ना, जो ध्वनि हम बोलते हैं ना, वो कभी नष्ट नहीं होती है, वायुमंडल में फैलती जाती है, नष्ट नहीं होती। रेडियो, टीवी आदि सभी इसी प्रिंसिपल पे, इसी सिद्धांत पर बने हैं भाई। वायु के कंपन नष्ट नहीं होते हैं, ईथर के कंपन कभी नष्ट नहीं होते हैं। वायु के फिर हो जाते हैं कभी लॉन्ग टाइम में, पर ईथर के नष्ट नहीं होते। जैसे जैसे वो कंपन पुराने होते जाते हैं ना, और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सतह पर जाकर स्थिर हो जाते हैं, और जो कंपन दुर्बल होते हैं वो दूसरी तरफ खिंच जाते हैं पुराने होने पर, फिर एक नए रूप में संगठित हो जाते हैं। और उन शब्दों के साथ जुड़ी हुई जो चेतनाएं होती हैं ना, वो प्रभावित करती हैं। और आज वैज्ञानिक इसी सिद्धांत पर सैकड़ों हजारों साल पुराने महापुरुषों के शब्द जो के त्यों हमें सुनाने के लिए कोशिशों में लगे हैं कि उनका बोला हुआ वो भाषण, वो प्रवचन, वो हमें उसी प्रकार सुनाई दे चल रहा है। और फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, हमारा मोबाइल फ्रीक्वेंसी मैच ही तो करता है, तभी तो पहुंच जाता है बहुत मिनट के, सेकंड के अंदर, सेकंड से भी कम समय के अंदर इधर डायल किया और उधर किसी भी कोने में धरती के वो पहुंच जाएगा। और दूसरे प्रभावित होते हैं ध्वनि से। तो ध्वनि का खेल और ध्वनि को मतलब पहचानना, प्रकाश की स्पीड तक की जो ध्वनि है वहाँ तक उसको आगे बढ़ाना, ये सारा का सारा बड़ा इंस्पायरिंग है और बड़ा रोचक भी है, मनोरंजक भी है और जानने लायक भी है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे
कि कैसे हम उस ध्वनि को और ध्वनि के फोटोग्राफ्स को और ध्वनि के फिंगरप्रिंट्स को हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, क्या होते हैं ये। फिर अगली मीटिंग में इसके बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए जो आज हमने जाना है, समझा है, उसको सोचते रहिए, विचार करते रहिए। हाँ तो